हेलो एवरीवन, हमारे चैनल के सभी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ घंटी का जो आइकन है इसको प्रेस करके ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। साथ ही साथ यदि आप इसके पहले के सभी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप अपने प्लेलिस्ट पर जाएं। प्लेलिस्ट पर जाने के बाद आपको वहां पर आपकी क्लास के सभी फोल्डर दिख जाएंगे। आप जिस भी क्लास में पढ़ते हैं या जिस भी वीडियो को देखना चाहते हैं आप उस फोल्डर को ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि आप क्लास 8 के टर्म 2 वाले वीडियोस को देखना चाहते हैं तो ऊपर वाले फोल्डर को क्लिक करेंगे, आपको वहां पर सभी वीडियो दिख जाएगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियोस में हम लोग क्लास 7 का गणित देख रहे हैं, जिसमें हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल देख रहे हैं और ये इसका जो है पार्ट 2 होगा। इसके पहले भी हमने पार्ट 1 आपके चैनल पे अपलोड कर दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट पर जाने के लिए दो तरीका है। आप हमारे चैनल के लोगो पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपको ऊपर साइड पे प्लेलिस्ट दिख जाएगा। वहाँ पे जाने के बाद आप अपने क्लास के फोल्डर में जा सकते हैं और वहाँ से अपने सारा वीडियो देख सकते हैं। इसके साथ ही उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी आप इसे देख सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। इसके साथ ही यदि आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। या नहीं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो करना चाहते हैं तो सिर्फ वहाँ पे आपको जैकपुर लिखना है और सेम डीपी वाले प्रोफाइल को देख करके फॉलो कर लेना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है आज का हमारा सवाल। इसके पहले वाले वीडियोज़ में हमने आपको बताया था वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए, जिसमें आपको डायरेक्ट त्रिज्या दिया जाता था। चूँकि जो वृत्त की परिधि होती थी वो 2πr फॉर्मूला होता था। ठीक है ना, 2πr फॉर्मूला होता था। अब देखिए यहाँ पे 2πr फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि वहाँ पे हमें r दिया रहता था और r के वैल्यू हम लोग पुट कर देते थे और आंसर आ जाता था। लेकिन यहाँ पर जो है बिल्कुल उसका उलट हो रहा है। बिल्कुल क्या हो रहा है? उलट हो रहा है। उलट क्या हो रहा है? वृत्त की जो परिधि ज्ञात करना है जिसका व्यास दिया गया है, अब की बार व्यास दे दिया गया है। तो व्यास क्या होता है ये ध्यान देने वाली बात है। तो ये हमारा वृत्त है और वृत्त के अंदर जो है होता है केंद्र। वृत्त के अंदर क्या होता है? केंद्र होता है। और यहाँ से यहाँ तक अगर हम बात करें तो ये इसकी त्रिज्या होती है। लेकिन अगर हम बात करें व्यास की तो व्यास क्या होता है उसको ध्यान देने वाली बात है। तो व्यास इस केंद्र से होकर गुजरती है पूरी रेखा, यानी पूरा। तो यहाँ देखिए आधा त्रिज्या होता है और पूरा व्यास होता है। तो व्यास को हम लोग d से डोनेट करते हैं और त्रिज्या को हम लोग r से डोनेट करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम आपसे कहेंगे कि बताइए ये जो r होता है वो d का कितना होता है। तो बोलेंगे सर r जो होता है ना वो d का आधा होता है। r क्या होता है? d का आधा होता है। ठीक है, समझ गए। अच्छा, इसी को हम अगर आपसे उलट पूछें, बताइए कि ये जो ये जो d होता है, ये जो d होता है वो r का कितना होता है। तो आप बोलेंगे सर ये जो d जो होता है वो r का डबल होता है, क्योंकि r आधा होता है, d उसका डबल होता है। यही ना कहेंगे। चलिए, इतना आपको समझ में आ गया। अब आते हैं सवाल पे। देखिए सवाल में आपको क्या बोला है? व्यास दिया गया है। व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर। इसको आप दो तरीक़ा से बना सकते हैं। ठीक है, पहला तरीका जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो पहले मैं इसको समझाऊं या पहले बेसिक को समझाऊं? तो मेरा मन कर रहा है कि पहले मैं आपको बेसिक बताऊं। ठीक है, देखिए हमने देखा कि व्यास तो आपको दे दिया है। व्यास का मतलब d कितना दे दिया है? 14 सेंटीमीटर। तो हमें r की ज़रूरत पड़ेगी। तो r बराबर क्या हो जाएगा? d का आधा, यानी d/2। तो 14/2 लिखेंगे, ये आ जाएगा आंसर आपका 7 सेंटीमीटर। इसको नोट कर लीजिएगा, 7 सेंटीमीटर आ गया। तो वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। फॉर्मूला लिख लीजिएगा 2πr। 2 लिख दीजिए, पाई का जगह में 22/7 लिखिए और यहाँ से ये वाला 7 त्रिज्या का 7 लिख लीजिए। इतना लिखने के बाद आपको 7 को 7 से कटा देना है। तो 22 दूना क्या हो जाएगा? 44। तो 44 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। ये बिल्कुल बेसिक था। अब आते हैं इस बुक में जो बनाया गया है वो किस तरीके से बनाया है। देखिए इसको आप नोट कर लीजिए वीडियोज़ रोक करके। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है। यहाँ पे कर रहा है कि अब वृत्त की जो है व्यास जो है वो d जो है आपको 14 सेंटीमीटर दे दिया गया है। वृत्त की परिधि यहाँ पे πd लिखा है। क्यों लिखा है πd? आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। तो देखिए r, ये पाई को रहने दीजिए, पाई रहने दीजिए। r को अगर आप डबल कीजिएगा तो d बन जाएगा कि नहीं?
तो उसी डी को खाली पाई डी लिख दीजिए। पाई लिख लिया है और इसको चेंज करके डी कर दिया है, तो पाई डी, डी का मान कितना है 14, डी का मान कितना है 14, तो 22/7 गुना 14, 7 से 14 को कटा दिया 2 बार में, 22 दूना 44 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। बाकी के जितने सवाल हैं 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर आपको खुद से बनाना है और आंसर में टाइप करना है इसका आंसर को कमेंट बॉक्स में।